गुड मॉर्निंग गाइज। हेलो, कैसे हो सब। तो जैसा कि सारी सीरीज चल रही है तो एक डीआई की भी सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डीआई की सीरीज में आपको ये क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो मैं कुछ चीजें हैं डीआई के जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इन चीजों को एक बार। और अगर आपको वो चीज समझ में आएगी तो डीआई ये लगा लो बहुत ही इजी हो जाएगी आपके लिए। और दूसरी बात, अगर आपको डीआई करनी है तो ये सोच के करो कि भाई एसएससी और बैंकिंग दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। बैंकिंग में आप सबको पता है 30 से 40 मार्क्स की आती है, उसी तरह एसएससी में भी ये इतने ही मार्क्स की आती है सेम। तो कोशिश करो, इसको छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी है तो ध्यान दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, डीआई में कितने प्रकार के जो है आपके पास ग्राफ बनते हैं। सबसे पहले जो आपको ये ग्राफ दिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, इसको बोलते हैं टेबल ग्राफ। दूसरी बात, एक इसके अंदर होता है आपका जिसको बोलते हैं बार ग्राफ। एक होता है बार ग्राफ आपका जिसको बोलते हैं बार ग्राफ। एक होता है इसके अंदर लाइन ग्राफ होता है, ठीक है। और एक होता है आपके पास यहाँ पे जिसको पाई चार्ट ग्राफ बोलते हैं। और ये पाई चार्ट ग्राफ जो होता है आपका, ये परसेंटेज पे भी आता है, डिग्री पे भी आता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। सबसे पहले आपको आना चाहिए रेशियो, एवरेज और परसेंट। इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। रेशियो, एवरेज और परसेंटेज, इनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले एवरेज की, कि एवरेज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले एक चीज देखिए भाई, एवरेज हम निकालते कैसे हैं। तो सबको पता है एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मतलब जितने भी आंकड़े हैं, आंकड़ों का योगफल डिवाइड में आंकड़ों की संख्या। जैसे मैं आपको कहूं कि 1 2 3 4 5, इसका एवरेज बताइए। तो इसका एवरेज होगा, इन सबको मैं प्लस कर दूं और डिवाइड कर दूं जितने नंबर हैं उनसे। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, 15 को हम डिवाइड करें जितने भी नंबर हैं उससे, तो एवरेज निकल के आ जाएगा। बट ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं इतने छोटे तो है नहीं, ठीक है, कि आप इनको पहले प्लस करोगे फिर जितने नंबर उनसे डिवाइड करोगे, इनका आप एवरेज निकालने जाओगे। तो एवरेज निकालने के लिए आपको एक ट्रिक है जो पता होनी चाहिए, वो आप देखिए यहाँ पे। हम इसमें से कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम मान लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम उठा लेते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास 75, 125, 55, 45 और 100, इसका हमें एवरेज निकालना है। तो कई बच्चे क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, इन सबको प्लस करके फिर जितने भी नंबर्स हैं उससे डिवाइड करेंगे और बोलेंगे भी इसका एवरेज निकल के आ जाएगा। बात बिल्कुल सही, ऐसे ही तो एवरेज निकलता है। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके मैं एक ट्रिक बनाऊंगा, उस ट्रिक को ध्यान से रखना। अभी हमने बताया कि एवरेज का फॉर्मूला होता है सम और डिवाइड में के नंबर्स, एवरेज निकल के आ जाएगा आपके पास, एवरेज निकल के आ जाएगा। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने कहा 10% है जिनकी एवरेज इज 21 ईयर्स है, 10% है जिनकी एवरेज इज 21 ईयर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 21 ईयर्स है, तो ये टोटल कितना बनेगा वो हम देख लेते हैं। देखिए हमारे पास 10% दे रखे, नंबर दे रखे, उनकी संख्या दे रखी है, तो संख्या हमने यहाँ रख दी। एवरेज दिया है 21, तो वो हम यहाँ रख देते हैं। तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 210 हो जाएगा, ये इनका सम आ गया। आप छोटा सा एक दिमाग लगाइए, 10 व्यक्ति थे, उनकी एवरेज 21 मान दी, इसका मतलब सबकी एज वो 21 लेके चल रहा है, तभी तो 210 बना। इसका मतलब एवरेज का मतलब ही होता है सबके अंदर इक्वल हो जाना। अगर मैं इन सबको इक्वल बना दूं, अगर मैं इन सबको इक्वल कर दूं तो हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। अगर मैं इन सबको इक्वल करूं तो हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। जैसे कि मैं कहूंगा अभी यहाँ पे कोई भी आप एक नंबर मान लीजिए जो आपका मन करे। सबसे बढ़िया ट्रिक है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इधर ध्यान दीजिए जरा एक पर। कोई भी एक नंबर मान लो जो आपका मन करे। मैंने मान दिया 100, एक नंबर मान लिया कि इसका एवरेज में 100 मान लेता हूं। अगर मैंने इसका एवरेज 100 ले लिया, अगर मैंने इसका एवरेज 100 मान लिया, तो आप बताइए क्या सबको 100 नहीं होना चाहिए। मैंने कहा एवरेज का मतलब ही बराबर बराबर होता है सबके अंदर, तो सबको इक्वल इक्वल होना चाहिए, लेकिन है नहीं इक्वल। तो ये
तो सबको 100 में बना लेता हूँ, ये ऑलरेडी 100 है। इससे मैं क्या करता हूँ, इससे मैं 25 ले लेता हूँ, इससे मैंने 25 लिया तो ये 100 बना, जब मैं 25 निकालूंगा तभी बनेगा, और वो 25 में इसको दे देता हूँ। अब ये भी 100 और ये भी 100, वो ऑलरेडी 100 था, बचे ये दोनों, ये 100 नहीं है। मेरे पास भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं इनको दे दूं, वही मैंने 25 इससे लिया था, वो ऑलरेडी मैं इसको दे चुका हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा। बात आती है इनको 100 बनाने की, तो ये देखिए ये 55 है, इसको जरूरत है 45 की 100 बनने के लिए, ये 45 है, इसको जरूरत है 55 की 100 बनने के लिए। तो इनको जितनी जरूरत है तो क्यों ना हम अपनी जेब से इनको दे दें, बस ध्यान ही रखना है। अगर मैं अपनी जेब से इनको दे देता हूं तो हम माइनस करेंगे, और इनका हमारे पास कुछ रह जाता है, अगर हम इससे कुछ लेके अपने पास रख लेते हैं तो हम प्लस करेंगे, ये बात ध्यान रखती है। तो अभी तो हमने इसको 45 दिया और इसको 55, टोटल हमने 100 दिया, तो हम माइनस करेंगे। बट एक चीज देखिए, क्या आप एवरेज में से नंबर को माइनस कर सकते हो? एवरेज में से नंबर कभी माइनस नहीं हो सकता, तो ये भी हमें एवरेज बनाना पड़ेगा। और एवरेज कैसे बनेगा, ये जितने नंबर हैं इन्हें इक्वल इक्वल डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5, बस आपका एवरेज निकलेगा। ये कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसका एवरेज 80 आ गया। अब आप कुछ भी मान लो, इसका एवरेज 80 ही आएगा, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया ट्रिक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखिएगा। चलो एक दो क्वेश्चन हम इस पे और करा देता हूँ आपको, एक दो क्वेश्चन और मैं कराऊं इस पे अगर आपको। तो जैसे इसमें कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए आप इसमें से, जैसे मैं ये क्रिकेट वाला उठा लेता हूँ, यहाँ पे ये है 250, 200, 225, 215 और 200, ठीक है। चलो ये उठा लिया मैंने। अब अगर हम यहाँ बात करें इसका एवरेज निकालने की, तो जो आपका मन करे वो नंबर मान लीजिए, ठीक है। चलो मैं मान लेता हूँ 200, इसके आसपास का नंबर मैंने 200 मान लिया, आप कुछ भी मान लो, 200 की जगह 190 मान लीजिए, 180 मान लीजिए, 210 मान लीजिए, जो आपका मन करे वो आप मान सकते हो। अब मैंने 200 मान लिया, तो मैं क्या करूंगा, 50 में इससे ले लेता हूँ, 200 हो गया, ये ऑलरेडी 200 है। 25 मैंने इससे लिया, मेरे पास 75 हो चुका है। 15 मैंने इससे लिया, मेरे पास 90 हो चुका है, मेरे पास 90 हो चुका है। 90 मेरे पास ही है, मैंने किसी को नहीं दिया उसमें से। अब वो 90 मेरे पास रख लिया मैंने, और मैंने कहा था जब मैं अपने पास रखूंगा तो हम प्लस करेंगे, तो मैंने इसमें 90 प्लस किया। बढ़िया, फिर वही बात आ गई, ये एक एवरेज है और एक नंबर है, तो इस नंबर को हम क्या करेंगे, सब में इक्वल इक्वल डिवाइड करते हैं। ये 5 नंबर है, 500 में डिवाइड कर दीजिए भाई इसको, ये इसका एवरेज आ गया आपके पास 218। बात आई समझ में? अच्छा, जरूरी नहीं है आप 200 ही मानो, आप इसको 210 भी मान सकते हो। अगर मैं इसको 210 मान लिया मैंने, 210 अगर मैं इसको मानूं, तो 40 मैंने इससे लेके, 15 मैंने इससे लेके, और 5 मैंने इससे लेके, ठीक है। 15 और 5 20, 20 और 40 60, 60 मैं इससे ले चुका हूँ, 60 मैं इससे ले चुका हूँ। उसमें से सिर्फ इसको जरूरत है कितने की भाई, 10 की, ठीक है, और 10 की जरूरत उसको है, तो मेरे पास सिर्फ तो 40 बचा ना। 10 मैंने इसको दिया, 60 था मेरे पास, देखिए 40 मैंने इससे लिया, 210 बनाना है आपको, 40 मैंने इससे लिया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप इसको, हमें 210 बनाना है। 40 मैंने इससे ले लिया, 15 मैंने इससे लिया, और 5 मैंने उससे लिया। टोटल मेरे पास 60 रुपीज हो चुके हैं। 60 में से 10 की जरूरत इसको है, 10 की जरूरत इसको है, मैंने दे दिया 20, मेरे पास अभी तो 40 है, तो मेरे पास अभी बचा हुआ है, तो बचा हुआ है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और ये 500 में इक्वल इक्वल में डिवाइड कर दूंगा, तो भी कितना आएगा आपके पास, 218। ये चेंज थोड़ी होगा आपका, कुछ भी मान लीजिए आप, ये 218 ही आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये आपका एवरेज निकालना होता है। नेक्स्ट, ठीक है, कोई और देख लीजिए। जैसे हम इस टेनिस वाली की बात करते हैं, ठीक है, 240, 210, 200, 130, 165। अब हमें इसका एवरेज निकालना, और एवरेज के साथ में को प्लस करना भी बताऊंगा कि प्लस कैसे करते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें प्लस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं एक बार यहाँ से, अगर हम इसका एवरेज 200 मान के चले तो कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं बनेगी, आसपास का नंबर मान के चलो। 40, जिससे जितना ले सकते हो, 40 मैंने इससे लिया, 10 मैंने इससे लिया, 50 अब नहीं ले सकता मैं किसी से भी, 50 मैं इसको दे देता हूँ, 50 मैंने इसको दिया, इसके पास 180 हो चुका है, इसके पास हो गया 180, बट इसको अभी भी जरूरत है, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। मैंने 40 और 10 50 दिया था, मैं ऑलरेडी इसको दे चुका हूं, मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब मुझे अपनी जेब का यूज करना पड़ेगा, मुझे अपनी जेब से इसको तो 20 रुपए और इसको 35 रुपीज देने पड़ेंगे, तो टोटल 55 रुपीज मुझे अभी देने पड़ेंगे।
और जब मुझे ही देने हैं इनको 55 तो माइनस कर देंगे उस चीज को। ये बात समझना। और ये 55 ये एवरेज हो, ये नंबर डिवाइड कर दो जितने भी नंबर सम में, तो ये 189। ये तो चलो एवरेज निकालना हो गया। दूसरी बात, अगर इनका सम आपको करना है, अगर इनका सम आपको निकालना है, इनको प्लस करके बताना कि प्लस कैसे होगा, तो भी बड़ा सिंपल है। ध्यान दीजिएगा, आप इसका एवरेज मान लीजिए 200, जिस तरीके से हम मानते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ अगर इनका सम निकालना है तो क्या करना है, ये जितने भी नंबर हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ये जितने भी नंबर हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। कितना हो गया आपके पास यहाँ पे, ये आपके पास कितना हो चुका है, ये 1000 हो गया। आप क्या कीजिएगा, जो भी आपका मन करे वो एवरेज मान लो, और ये जितने भी नंबर हैं उनसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मैंने जब इसका एवरेज 200 मान के चला तो इसका सम जो आया वो 1000 आया। बट जब अगर आप इसका एवरेज 200 मान के चल रहे हो तो सबको 200 होना चाहिए। वही इसको 55 की जरूरत पड़ेगी, अगर मैं इसको 200 बनाऊंगा तो 55 की जरूरत पड़ेगी, तो डायरेक्ट इसको माइनस कर दो 55, ये मैंने दिए नहीं इसको। अब ये भी नंबर और ये भी नंबर, ये एवरेज थोड़ी, ये तो नंबर आ चुका है आपके पास, तो नंबर में से तो नंबर डायरेक्ट माइनस हो सकता है, उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट इनका सम कितना आया आपके पास, 945। चाहे आप इनको प्लस करके देख लीजिए, इनको जब प्लस करोगे सबको तो 945 ही आएगा आपके पास। ठीक है, ये बहुत बढ़िया चीज है, आप इस पेपर जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं परसेंटेज की। तो परसेंटेज में क्या होता है, आपको क्या ध्यान रखना है परसेंटेज के लिए। जैसा मैंने कहा आपसे कि भाई 350 जो है वो 3000 का कितने परसेंट है। अब सब इस क्वेश्चन को कर लेंगे क्योंकि सबको पता है कि भाई 350 इस 3000 का कितने प्रतिशत है, ऐसे परसेंटेज निकालते हैं। बट आप अगर ऐसे परसेंटेज निकालोगे तो बहुत टाइम लगा दोगे, आपको मेथड करना ही नहीं है। ये मेथड आपको, मैं एक मेथड आपको बताता हूं जिससे आपको परसेंटेज निकालना है, तो वो कैसे आएगा देखिएगा आप एक बार। ये जो 3000 है उसमें से ये जो 350 है कितना परसेंट है, परसेंट है। कोई भी चीज अगर परसेंटेज में अपने आप फुलफिल हो जाए तो 100% हो जाती है। उसमें से कितना परसेंटेज ये है, मतलब ये 3000 अपने आप में 100% है, उसमें से ये कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब एक बात बताइए, 100% 3000 है तो 10% क्या 300 नहीं होगा, और 1% क्या 30 नहीं होगा। 100% क्या 3000 नहीं होगा, 10% क्या 300 नहीं होगा, और 1% क्या 30 नहीं होगा। तो ये चीजें तीनों आपके माइंड में, प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस से इस चीजों को लेके आओगे तो आपके माइंड में ये बिल्कुल ऐसे बैठ जाएगी कि आप बड़ी जल्दी आप परसेंटेज को सोल्व करोगे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है 100% है वो चीज अपने आप में, तो 10% और 1% की वैल्यू आपके ध्यान में रहनी चाहिए। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन बन जाएगा। हमें 350 तक जाना है तो 300 ने तो 10% ही बना दिया, 10% तो 300 ने ही बना दिया, बचा 50 और। अब हम इसकी हेल्प लेते हैं। अगर मैं इसको डबल करूं, 30 को अगर मैं डबल करूंगा, 30 को अगर मैं डबल करूंगा तो वो 60 तक पहुंच जाएगा, बट हमें तो 50 तक ही जाना है। तो इसका मतलब ये 2% तो कभी नहीं बन सकता, तो 1% और ऐड हो जाएगा, मतलब अभी भी ये 11 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ये 11 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, लेकिन 12% नहीं बन सकता। जैसे ही आपको ऑप्शन में 11 पॉइंट दिखे आप डायरेक्ट टिक कर दीजिए उसको। लेकिन कई बार क्या होता है ऑप्शन में 2 आ जाए 11 पॉइंट, फिर क्या करोगे, तो हम क्या करते हैं भाई, चलो 1% ने हमें और 30 तक पहुंचा दिया, अभी 20 बचे हैं तो 20 की वैल्यू निकाल लीजिए बस आप। 30 की अगर 1 है तो 1 बराबर 30 और ये 20 ऊपर चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये 0.6 आ रहा है, कहीं ना कहीं 0.6 आया, 0.6 आया, मतलब ये 11.6 आएगा। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो इस तरीके से परसेंटेज निकालोगे तो बहुत बड़ी तरीके से आप परसेंटेज को सोल्व कर पाओगे। कई बार क्या होता है, देख लीजिएगा इसको एक बार अच्छे से, आपको समझ में 2-3 बार इसको देखिएगा, ये बहुत अच्छे तरीके से, फर्स्ट टाइम आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन 2-3 बार इसको अच्छे से देखोगे समझ में आएगा। दूसरी बात जो है इसके अंदर, अगर आपको किसी भी नंबर्स के पीछे 5 दिखे, जैसे ये 125 है, 55 है, ये 195 है, 245 है, ऐसे कहीं भी 5 दिखे
लास्ट में यूनिट डिजिट के तो हमेशा उसको डबल कर दीजिए, और अगर 25 दिखे तो 4 टाइम्स कर दीजिए, और अगर 125 दिखे तो 8 टाइम्स उसको कर दीजिएगा। 5 दिखे तो डबल करो, 25 दिखे तो 4 टाइम्स, 125 दिखे तो 8 टाइम्स। कैसे करना है वो ध्यान से देखिए। जैसे भाई आपके पास यहाँ पे है 195 है, इसको क्या करना है, डबल करना है। तो 195 को डबल मत कीजिए, 195 को डबल मत करो, इसको राउंड फिगर में लेके चलो। ये किसके पास है, 200 के पास। तो मन में सोचो भाई 200 का डबल कितना होगा, 400। 400 ये 200 से कितना कम है, 5। डबल किया तो 10 कम हो जाएगा, डबल किया तो 10 कम हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में, ध्यान से देखिए एक बार। ये 195 है आपके पास यहाँ पे, ठीक है, लास्ट में 5 है तो डबल करेंगे इसको। तो 200 का डबल कीजिए 400, ये 200 से 5 कम है, डबल करोगे 10 कम हो जाएगा। तो 400 में से अगर 10 कम होगा तो क्या ये 390 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही आपको करना है। उसी तरह यहाँ पे जैसे मैं लेके चलू, यहाँ पे आप देख लीजिए जैसे 225 है, 225 को अगर मैं लेके चलू यहाँ पे, ठीक है, 225 को अगर मैं लेके चलू यहाँ पे, तो एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ लास्ट में हमें 25 दिख रहा, तो इसको 4 टाइम्स करेंगे। 4 टाइम्स 225 को क्यों करना, 200 को 4 टाइम्स करो। अगर 200 को 4 टाइम्स करोगे तो कितना आ जाएगा, 800। ये 200 से 25 ज्यादा है, 4 टाइम्स करोगे तो 100 ज्यादा हो जाएगा। ये लिखने की जरूरत थोड़ी है, माइंड में आप कैलकुलेशन हो जाएगी, 900 हो गया आपके पास। अब सर इसका यूज कहां पे होगा, वो आप देखिए इसका यूज कहां पे होगा, इसको देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब इसका यूज कहां होगा वो देखिए। जैसे मैंने कहा कि भाई आप ये बताइए कि जो जैसे कि मैंने कहा आपसे ये बताइए कि 195 जो है, ठीक है, ये 225 का कितना परसेंटेज है, 195 225 का कितना परसेंटेज है। तो अब ये देखिए लास्ट में 5 है, लेकिन इसका लास्ट में 25 है। बस इस बात का ध्यान रखना, इसको डबल किया तो इसको भी डबल करना पड़ेगा, इसको 4 टाइम्स किया तो इसको भी 4 टाइम्स, सेम करना है दोनों को। तो इसको हम 4 टाइम्स कर लेते हैं। 200 का डबल 400, 25 का डबल 100, ठीक है, सॉरी 200 का डबल 200 डबल नहीं करना, 4 टाइम्स करना है इसको। 200 का 4 गुना 800, 25 का 4 गुना 100, ये 900 हो गया। ये देखिए 200 का 4 गुना 800, ये 5 कम है तो 4 गुना करोगे 20 कम हो जाएगा। तो 800 में से 20 कम होगा तो 780 हो जाएगा, ठीक है। अब ये खत्म बात, मतलब कितना इजी हो गया। ये अपने आप में 100% है, ये अपने आप में 100% है। 10% हमारा 90 हो गया और 1% हमारा हो जाएगा कितना, 9। ये चीजें करनी है आपको इस तरीके से। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, हमें जाना है कहां पे, 780 पे। इसकी तो हेल्प हम नहीं ले सकते, इसकी हेल्प लेके चलते हैं। 90 को मैं कितने टाइम्स करूं, 90 को मैं कितने टाइम्स करूं कि 780 के आसपास पहुंचे। तो आप कहोगे सर 90 जो है वो 8 जा कीजिए, तो 19 8 जा कितना हो जाएगा, मतलब मैंने इसको 8 गुना कर दिया, इसको 8 गुना किया तो ये भी 8 गुना करना पड़ेगा, मतलब 80% तक तो मैं पहुंच गया। 10 का 8 टाइम्स कितना हो जाएगा, 80% तक मैं पहुंच गया। बट अभी भी हमें 720 तक ही पहुंच पाए हैं, 60 और पहुंचना है, 60 हमें और पहुंचना है। तो 1% की वैल्यू 9 है, तो अगर मैं इसको 6 टाइम्स करूं तो 54 तक और मैं पहुंच जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि 7 टाइम्स तो ज्यादा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका ये 86 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो कहीं ना कहीं 86 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, तो भाई इन चीजों का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। रेशियो में भी यही आपको 525 और 125 का ध्यान रखना है। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक बार अच्छे से सोल्व करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम पढ़ते हैं जरा एक बार, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बास्केटबॉल फ्रॉम स्कूल सी इज अप्रोक्सीमेट। आपके पास क्या है, ये एक डेटा गिवन है। इस डेटा में आपके पास क्या दिया है, इस डेटा में आपके पास दिया है नंबर ऑफ डिफरेंट स्कूल, नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखो भाई इसमें क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग डिफरेंट गेम्स फ्रॉम वेरियस स्कूल। आपके पास जो गिवन है, आपके पास ये नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, सारे के सारे जो डिफरेंट गेम्स खेल रहे हैं अलग अलग स्कूल से, उनके नाम दिए हैं आपके पास, ठीक है। ग्राफ समझने में कोई दिक्कत नहीं, टेबल ग्राफ आपके पास गिवन है। तो पहला क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या दिया है आपके पास, द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बास्केटबॉल फ्रॉम स्कूल सी।
तो स्कूल सी से बास्केटबॉल खेलने वाले कितने हैं? 195। स्कूल सी से फुटबॉल खेलने वाले हैं 195। इज अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट प्लेइंग बास्केटबॉल फ्रॉम स्कूल ई? स्कूल ई से बास्केटबॉल खेलने वाले का कितने परसेंट है? मतलब ये 195 225 का कितने परसेंटेज है? तो यही तो क्वेश्चन है सेम, 195 225 का कितने परसेंटेज है? तो इसकी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, इसको एक बार रिवाइज कर, थोड़ा सा रिवाइंड करके अच्छे से इसको देख लीजिएगा। 86 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ रहा है, 86 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ रहा है, वो आपके पास यहाँ देखिए 86 पॉइंट समथिंग ये इसका आंसर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट उसने पूछा होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम एक बार अलग क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरे क्वेश्चन को पढ़िए, क्या दिया है उसने। What is the difference between the average number of students playing all given games from school B? स्कूल B जो है, स्कूल B के जितने भी स्टूडेंट हैं जो अलग जो सारे के सारे गेम खेल रहे हैं, स्कूल B वाले जो सारे गेम खेल रहे हैं उनका एवरेज एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बैडमिंटन फ्रॉम दैट स्कूल, और उसी स्कूल से जो बैडमिंटन खेलने वाले हैं उनके बीच का डिफरेंस बताना है। मतलब हमें क्या करना है, स्कूल B जो है पहले उनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकाला मैंने अभी आपको बताया, 250 200 ये नंबर है, मैं इसको 200 मान लूं, चलो मैंने इसका एवरेज 200 लेट कर लिया। ठीक है, तो 50 मैंने इससे लिए, 10 मैंने इससे लिए। ठीक है, मेरे पास 60 हो चुका है, मैंने 60 इसको दे दिया। जब मैंने इसको 60 दे दिया तो इसके पास 185 हो चुका है, बट 15 की तो अभी भी इसको जरूरत है ना, मेरे पास तो बचा नहीं, मुझे अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो 15 मैंने इसको अपनी जेब से दिया, तो माइनस करेंगे इसको, और ये 15 इन सब के अंदर इक्वल इक्वल डिवाइड कर देंगे, तो ये इसका एवरेज आ गया। तो एक तो ये एवरेज जो बी वाले सभी के एवरेज को कितनी जल्दी निकाल दिया हमने इसका एवरेज। और किसके बीच का डिफरेंस पूछा है, प्लेइंग बैडमिंटन फ्रॉम दैट स्कूल, उसी स्कूल में बैडमिंटन खेलने वाले, तो इसी स्कूल में बैडमिंटन खेलने वाले कितने हैं, 125। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ लिया, तो कितना आएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपके पास है 72। ये इसका आंसर हो जाएगा 72। बड़ा इजी क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए आप एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार इसमें। द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम स्कूल डी, स्कूल डी के अंदर जो फुटबॉल खेलने वाले हैं, स्कूल डी के अंदर जो फुटबॉल खेलने वाले हैं, इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग ऑल द गिवन गेम्स फ्रॉम दैट स्कूल। ये बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को एक बार, ध्यान से देखिए एक बार इस क्वेश्चन को। इसने क्या कहा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम स्कूल डी, स्कूल डी से फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, स्कूल डी से फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 175। अब ये जो 175 है ये कितना परसेंटेज है किसका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग ऑल द गिवन गेम्स। मतलब अब फ्रॉम दैट स्कूल, और इसी स्कूल के, मतलब डी के ये जितने भी खेलने वाले हैं ना, इन सबको प्लस करना है। और मैंने प्लस करने का तरीका भी आप लोगों को बताया था अभी, क्या बताया था, इसका एवरेज मान लो, मैंने इसका एवरेज 200 मान लिया। कितने नंबर है, 5 नंबर है, जितने नंबर उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने मान लिया भाई इनका जो सम है वो 1000, वो कब है, जब एवरेज हम 200 मान के चले। जब एवरेज 200 मान के चले लिए हम यहां से, तो 45 मैंने इससे लिया, 15 मैंने इससे लिया, टोटल मैंने इनसे 60 ले चुके हैं हम इससे। 60 में इसको दे देता हूं, इसके पास 190 हो चुका है, इसको अभी भी कितने की जरूरत है, 10 की, मेरे पास तो नहीं है। 10 की इसको जरूरत है, 25 की उसको जरूरत है, टोटल हुए 35, टोटल हुए 35। ठीक है, 25 की इसको, 10 की इसको जरूरत है, तो 35 तो मैं अपनी जेब से दे ही चुका हूं। और इसको कितने की जरूरत है, इसको जरूरत कितने की है, 155 की। तो टोटल इनको 190 नंबर की जरूरत है, और 190 नंबर मेरे पास तो है नहीं, तो मुझे अपनी जेब से देना पड़ेगा, और मैं अपनी जेब से दूंगा तो उसको माइनस करूंगा। तो मैंने अपनी जेब से दिया तो उसको माइनस किया। हाँ, नंबर में से मैंने बताया नंबर को माइनस कर सकते हो, तो कितना आएगा, 1000 में से 190 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 810। मतलब क्वेश्चन ये बन गया कि ये 175 810 का कितने परसेंटेज है, कितने परसेंटेज है। तो बस मैंने आपको बताया था, जब भी लास्ट में 5 लिखे डबल कर दो, 200 का डबल 400, 25 कम है 50 कम हो जाएगा तो 350, 200 का डबल कीजिए ना, 200 का डबल 400, 25 कम है तो 50 कम हो जाएगा, डबल करोगे 350 आ गया। 800 का डबल 1600, 10 ज्यादा है तो 20 ज्यादा हो जाएगा तो 1620। अब ये अपने आप में 100% है। 10% की वैल्यू 162 और 1% की वैल्यू आ जाएगी 16.2। ये क्वेश्चन बन गया अब आपके पास। ठीक है भाई,
अब हमें क्या है, अप्रोक्सीमेट ही दिया, इसे पॉइंट में निकालना है, तो हम देख लेते हैं एक बार। इसमें हमें यहां तक जाना है 350 तक, तो हम इसकी तो हेल्प ले नहीं सकते, इसकी हेल्प ले लेते हैं। 162 को डबल करो, 160 का डबल 320, 2 जा रहा है तो 2 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स, जब 4 ज्यादा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 324। तो 324 में तो हम 20% तक पहुंच ही चुके हैं। अभी हमें 26% और चाहिए। अच्छा, ये 1% की वैल्यू भी तो हमारे पास गिवन है, तो ये कभी 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 तो 32 हो जाएगा, 2 नहीं हो सकता आपके पास, तो ये 21 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। कुछ नहीं करना, जहां 21 पॉइंट समथिंग आंसर दिखे वो आपका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा 21.5 में, ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इनको सोल्व करो एक बार अच्छे से, ठीक है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, उसको हम एक बार देखते करते, ठीक है। तो भाई ये आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसको जरा देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 को क्या दिया इसने। इफ 20% ऑफ द स्टूडेंट प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम स्कूल ए ऑल्सो प्ले बैडमिंटन, देन व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट प्लेइंग बैडमिंटन फ्रॉम स्कूल ए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बिना टाइम में प्राप्त कर लो इसको। तो इसने ये कहा है स्कूल ए के जो फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट हैं उसका 20% अगर बैडमिंटन खेलने लग जाए, तो स्कूल ए के अंदर ये 125 है फुटबॉल खेलने वाले, इसका 20% कितना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसका जो 20% होगा तो ये 125 अपने आप में 100% है, तो 10% हो जाएगा इसका, कितना 10% हो जाएगा 12.5। 20% है, डबल कर दो 25। ये मन में करना, आपको लिखना नहीं है। 20% हो गया 25, 12.5 का डबल 25 हो गया। तो अगर 25 स्टूडेंट बैडमिंटन भी खेलने लग जाए तो बैडमिंटन वाले टोटल कितने हो जाएंगे, यही तो क्वेश्चन पूछा है। 75 पहले ही थे, 25 और खेलने लग जाए तो 75 और 25 कितना हो गया 100। ये इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बड़ा इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। अच्छे से ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन को। कुछ परसेंटेज की बातें हैं, परसेंटेज सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसमें कुछ ट्रिक है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको बड़े अच्छे से मैं कराऊंगा। तो स्पेशल एक हम परसेंटेज समझाने की ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, तो ध्यान से देख लीजिएगा उसको। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम ऑल द स्कूल। What is the difference between the average number of students playing cricket from all the school and the average number of students playing tennis all the school। मतलब क्रिकेट खेलने वालों का एवरेज निकालना है और टेनिस खेलने वालों का एवरेज निकालना है, दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। अगर हमें ट्रिक नहीं पता होती तो बहुत टाइम लग जाता, ठीक है भाई। सबसे पहले को प्लस करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं और ऐसा करते हैं तो पेपर और टाइम ओवर हो जाता है, क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्रिकेट का एवरेज निकालते हैं, तो 200 मान लो, मैं 200 के आसपास नंबर दिख रहे हैं। 50 इससे लिया, 25 इससे, 15 इससे, टोटल मैंने 90 ले लिया। 90 मेरे पास रहा। 90 अगर मेरे पास है, 200 मान के चल रहा था, 90 मेरे पास है तो 5 से डिवाइड करो उसको 18, तो इसका तो एवरेज आ गया 218। दूसरी बात करें हम टेनिस वाले की, तो इसका एवरेज निकाल दे, 200 मान लिया, 40 इससे, 10 इससे, 50 ले लिया, 50 में इसको दे देता हूं। दूसरे भी एवरेज हम 200 मान के चल रहे हैं, 50 मैंने इसको दे दिया तो इसके पास 180 हो गया, और तो किसी को जरूरत नहीं है। इसको अभी भी 20 की जरूरत है, उसको 35 की, टोटल 55 की जरूरत है। और मैंने कहा था जब जरूरत होगी तो हम माइनस करेंगे, तो -55। तो स्टार्टिंग से पूरी इस वीडियो को देखना एक बार अच्छे से, 1-2 बार अगर इस वीडियो को देखोगे तो बड़े अच्छे समझ आ जाएगी। दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, कितना होगा दोनों के बीच का डिफरेंस। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 29, ठीक है। 218 में से 189 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 29। तो ये था आपका टीआई, ठीक है। एक टेबल ग्राफ था आपके पास, बहुत ही इजी था, ये शुरुआत थी आपके पास। बाकी हम आगे बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे, इसको समझने की कोशिश करना। ये डीआई सिर्फ इसलिए है ताकि आपको बेसिक पता चले डीआई का, कि एवरेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसके ऊपर था ये डीआई। थोड़ा सा इसको अच्छे से ध्यान से करना, ओके।